वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन को इजी मेथड से समझाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन को लिखा जाता है a टू b। a टू b का मतलब होता है a इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड b इज द कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। यहां मैंने इसको मैपिंग से समझाने की कोशिश की है, कुछ एग्जांपल ले लिए। तो ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया यहां पर इसको पढ़ा जाता है कि मैं आपसे पूछूं भैया a की इमेज क्या है, तो आप बताएंगे a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 है और c की इमेज 3 है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। कोई एग्जांपल ले रहा है भैया, तो यहां मैं आपसे पूछूं कि भैया 1 की प्री इमेज क्या होगी, तो 1 की प्री इमेज a, 2 की प्री इमेज b और 3 की प्री इमेज c, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। अब आएंगे हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन इनटू फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन। इजी मेथड से समझना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों को डिफरेंस समझने के लिए देखना पड़ेगा कि यहां पर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप देख सकते हो यहां पर 4 एक ऐसा एलिमेंट खाली बैठा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है। ऐसे जो फंक्शंस कहलाते हैं वो कहलाते हैं इनटू फंक्शन। और ऑनटू फंक्शन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो खाली बैठा हुआ होगा, सबकी कहीं ना कहीं प्री इमेज होगी। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वन वन एंड मैनी वन फंक्शन की। तो वन वन और मैनी वन फंक्शन में क्या डिफरेंस है भैया, एक एलिमेंट अटैच होगा डोमेन के कोडोमेन के एलिमेंट से, यानी सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की सिंगल प्री इमेज होगी। जैसे यहां पर 1 की प्री इमेज a, 2 की प्री इमेज b और 4 की प्री इमेज c दे रखी है। लेकिन आप चेक कर सकते हो इस वाले पार्ट में जो मैनी वन है रिप्रेजेंट कर रहा है, कम से कम एक ऐसे एलिमेंट होगा जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस होंगी। भैया यहां पर 1 की प्री इमेज a भी है और 1 की प्री इमेज b भी है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, इनटू और ऑनटू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, मैनी वन और वन वन में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि वन वन इनटू वन वन ऑनटू, मैनी वन इनटू मैनी वन ऑनटू, सब इन्हीं से बनेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मुझे चाहिए वन वन इनटू, तो ये भी फॉलो करेगा कंडीशन, ये भी कंडीशन फॉलो करेगा वन वन इनटू, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को फॉलो करेगा वन वन ऑनटू। अगर मैनी वन और इनटू के फंक्शन को फॉलो करेगा मैनी वन इनटू और ये दोनों को फॉलो करेगा तो ये मैनी वन ऑनटू, इन्हीं से सब कुछ बन जाता है। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं और दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं एग्जांपल के अकॉर्डिंग, बहुत जल्दी और भी हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ कुछ 4 एग्जांपल दे रखे हैं। यहाँ पर अगर पहला एग्जांपल देखोगे तो ये वन वन तो दिख ही रहा है, हर एलिमेंट एक से अटैच है, लेकिन ये वन वन के साथ इनटू भी है, तो ये वन वन इनटू का एग्जांपल मिल जाता है हमको। इसको हम बोलेंगे भैया वन वन और ऑन टू, इस एग्जांपल को हम बोलेंगे, इस फंक्शन को बोलेंगे हम वन वन ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव हो गया भैया। अब तीसरी बात आती है हमारे पास, ये वन वन तो है लेकिन इनटू है